पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने के सपने देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद कई टुकड़ों में बंटने की कगार पर आकर खड़ा हो। बता दें आपको कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से रूस से जो संदेश दिया कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने एक ऐसा बैड करप्ट यहाँ पर देश बनकर उभर चुका है जिस पर दुनिया का कोई भी देश इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि हम दुनिया के साथ मिलकर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, हम भीख मांगकर काम नहीं चलाना चाहते। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान में दो फाड़ होने का यहाँ पर किसी भी वक्त पर जो है डर सताया हुआ है और यहाँ किसी भी वक्त पर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो सकता है। हालांकि बलूच नेता जो हैं वो लगातार आज़ादी का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। मीर यार बलूच, मेहरंग बलूच और इसके साथ साथ नायला कादरी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लगातार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खुलकर यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बलूचिस्तान में आने वाले तमाम पुलिस स्टेशन, इसके साथ साथ सरकारी दफ्तरों पर बीएलए के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। बीएलए के लड़ाके यानी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो अपनी आज़ादी की मांग कर रही है, उसके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके फाइटर लोग हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में बलूच नेता जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मीर यार बलूच, उन्होंने सीधे तौर पर आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उनका दावा है कि बलूचिस्तान नया देश बन चुका है। बलूचिस्तान ने अपना अलग झंडा और अलग राष्ट्रगान भी तैयार कर लिया, जिसको सोशल मीडिया और ओपन यानी कि पब्लिक डोमेन में रखा जा चुका है। अब ऐसे में आगामी वक्त में बलूचिस्तान कितनी जल्द आधिकारिक रूप से आजाद हो जाएगा, इसका इंतजार सभी को। बता दें आपको कि बलूचों की लड़ाई लड़ रही मेहरंग बलूच और नायला कादरी, जो कि दो ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले काफी वक्त से पाकिस्तानी सेना के उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं जो वहां की महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। बता दें कि मीर यार बलूच, मेहरंग बलूच का कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लोग बलूचिस्तान में घुसे हुए हैं, वो रात में बलूचिस्तान की लड़कियों को उठाते हैं, उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाए जाते हैं, उनका बलात्कार किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है जो बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की दिन प्रतिदिन सुबह का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 14, 15, 16 साल की लड़कियों को उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के लोग अपनी हवस मिटाने के लिए बलूचिस्तान में आते हैं और यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर कानून जो है वो खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि फरवरी के महीने में भी बीएलए ने जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया था, वो जो जाफर एक्सप्रेस थी वो क्वेटा जा रही थी और उस दौरान उस जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर करीब 240 पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को मार गिराया था बीएलए ने। उसके बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा। बीएलए के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार जो बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन कर रही है। चीन को वो पूरा इलाका सौंप दिया गया है और बलूच लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। बता दें आपको कि बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सरकारी बैंकों की कई ब्रांचेस पर कब्जा कर लिया है। बीएलए के लोगों ने यहाँ पर क्वेटा शहर में जमकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नायला कादरी, मीर यार बलूच और मेहरंग बलूच की अगुवाई में चल रहे ये प्रदर्शन लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे हैं और बलूचिस्तान में इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई की जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत खुलकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे साथ खड़ा हो, जिससे कि आगामी वक्त में बलूचिस्तान को जल्द से जल्द यहाँ पर आज़ादी की किरण देखने को मिले।
बता दें आपको कि बलूचिस्तान में जो लड़ाई छिड़ी हुई है वो इस बात को लेकर है कि आगे आने वाला वक्त जो है, आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षित नहीं है। बलूचिस्तान के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान में लोकतंत्र की और संविधान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहाँ पर सिर्फ शरिया कानून के आधार पर ही नियम तय किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में प्रमुख विपक्षी दल पीटीआई के नेता इमरान खान को 200 से ज्यादा मामले दर्ज करके जेल में डाला गया है और लगातार उनके कार्यकर्ता भी अब इमरान खान के रिहाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से लगातार उनकी सुनवाई की याचिकाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान को राहत नहीं मिल पाई। में पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे ये नेता लगातार ये कह रहे हैं कि यूएन का एक काउंसिल पाकिस्तान में आए, बलूचिस्तान के इलाके में आए, वो काउंसिल यहाँ पर जनमत संग्रह करवाए, यानी कि लोगों की राय जाने। लोगों की राय लेने के बाद बलूचिस्तान को एक नया देश घोषित किया जाए। नई दिल्ली और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क में बलूचिस्तान के हाई कमीशन, उनके दफ्तर खोले जाएं और बलूचिस्तान के दूतावास को स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार ये अपील बलूचिस्तान के फाइटर्स कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आज़ाद होना चाहते हैं और ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना बलूचियों पर यहाँ पर जो अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि ये लड़ाई जब तक आज़ादी में तब्दील नहीं हो जाती है, हम इस जंग को हारने वाले नहीं हैं। हमने मजबूती के साथ बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और अब बलूचिस्तान जो है वो आज़ादी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान जो चीन के साथ मिलकर सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, वो कॉरिडोर बलूचिस्तान में भी जाता है और उस कॉरिडोर का विरोध जो है वो खुले तौर पर हो रहा है। उस कॉरिडोर को लेकर के चिंता व्यक्त बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं कि चंद ही महीनों में पाकिस्तान जो है हमारे तमाम नेचुरल रिसोर्स हैं उनका दोहन कर लेगा और वो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके बलूचियों को तमाम उनके जो अधिकार हैं उनसे एक तरीके से वो छीन लिए जाएंगे और उन्हें बेघर कर दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे इन तमाम बहादुर लोगों का, जो कि बलूचिस्तान में अत्याचार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इन्हें कितनी जल्द यहाँ पर आज़ादी की नई किरण देखने को मिलती है और पाकिस्तान का कब एक अलग टुकड़ा बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।